हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा के आज के एपिसोड पे आप लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि आज वसुंधरा को खूब तानों का जवाब मिला और एकदम मस्त मस्त जवाब मिले और आपके ऑडियो भी मस्त मस्त आए। खूब स्वाद लिया आपने इस सीन का, क्योंकि सीन ही यही था। तो अनुपमा को कुछ नहीं करना पड़ा और वसुंधरा की बोलती बंद हो गई। तो बढ़िया रिव्यूज है, मस्त रिव्यूज है, आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी। नवन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए पहले नहीं लग रहा था वो नहीं जा पाएगी ऐसा कुछ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाएगी और जाना भी चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी है यार। गौतम जैसे और भी आएंगे। वैसे मुंबई कौन सा देश है? क्या अमेरिका जैसे दूसरा देश है क्या? उतने भी दूर नहीं है। कुछ का जिंदगी भी होना चाहिए और सबके देखे गौतम का भी। लेकिन पर ताने मारने के तो बस फुलझड़ी तो रॉकेट तो सही बात है। अनुपमा ने कहा, मुझे मिला के अब ये तो बहुत रॉकेट नहीं, ये तो फुलझड़ी है। ये होता है ना फ्लावर टॉप का, वो जैसे बुस इतना एटम बॉम्ब की तरह क्या बातें करती है। चाहो क्योंकि बाला हो जाए, उसको काम नहीं करना चाहिए, एक एक पैसे डिपेंड हो जाए, ये सब काम। क्योंकि खुद का कोई ड्रीम नहीं है ना, बस ना किसी को। पर पराग जी ऐसे नहीं करने वाले। वो काम कर रही थी क्योंकि कि वैसे भी पास पैसे तो दिए थे, उस डॉक्टर ने काम किया था क्योंकि उसकी बेटी की जिंदगी अपने साथ खड़े हुए। उस गौतम जैसे घटिया आदमी फिर से आ गए और ये इतने द्वितीय नग उसने तो गौतम तो रख दिया था। बस ऐसा प्यार भरे उसको जलन फटी की फटी रहेगी उस वस्त्रा जी का, उसको माँ बेटी का बस नज़र रख दिया। फिर से उसको माँ के खिलाफ खान पड़केगी। वैसे भी दिमाग से पैदल है। आई होप कान्हा जी ने इसकर दिखा दिया। और अंश ने बहुत मदद किया था, लेकिन नहीं, ये तो हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा करती रहती है। इसका मतलब यही नहीं कि इनका रिश्ता खत्म हो गया है। हमेशा साथ रहे, बना रहे, माँ की सम्मान करे। अगर उसकी बेटे उसके खिलाफ भड़काए तो क्या होगा? उसने क्या खान बनाई थी? बस पैरों के खड़ा होना चाहिए, इसलिए पता है वो, और कुछ पता है क्या इसमें क्या है? अभी देखते हैं और भी क्या होता है। कि पता नहीं क्यों जया को कहीं न कहीं अनु बड़ा करेगी, उसको नाच सिखाएगी और मे बी राही भी गोद लेगी उसे। उसकी बच्ची भी बहुत प्यारी लगती है उसे। अभी पता नहीं क्यों इधर अनु या राही ये गोद लेगी। ये कुछ ना कुछ होगा। ऐसे सुनने में आया है कि इसके एक्सीडेंट होगा, गौतम ने किया है करके ऐसे कुछ। पर ये भी हो सकता है कि वो जिंदा रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे ये सब देखने के बाद सबसे मिली अनु, उसको राही देके, पर इन दोनों से में एक एक गोद लेगी जरूर। अभी सब फेस्ट वो मस्त में है, नाचे थे और अच्छा हुआ अनुज का याद आ रही थी। अभी
हमारा जी के तो हमेशा जीते बिग बॉस, वही जीतना चाहिए। और माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही चलता रहे, साथ रहे बस। और अनु को दुख देखना नहीं है। फिर भी पता नहीं ला, मैंने कल बताया था वो नहीं चाह पाएगी, वो खुद की भी जिएगी, जीना चाहिए। पता नहीं आज दिखता है कि वो जाएगी। पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज तो बस देखा है उस घटिया गौतम को, और बस तानाशाही। और माँ भी कम नहीं है, वसुंधरा भी कम नहीं है, और देविका भी कम नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सो तानाशाही का फो बढ़ा रही, सब देखते रह गए, सब हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये वसुंधरा जी ने शुरू किया था। अभी और क्या बात करना है, देखते हैं आगे क्या होता है। सुचि जी, बिल्कुल यही मैंने भी सोचा है, और काफी थॉट मिलती है आपसे मेरी, क्योंकि जिस तरह से राही के अडॉप्शन की बात हुई थी उस समय, जो मैंने वीडियो भी बनाई है उसमें भी कवर किया है, जब राही के बारे में, यानी जब छोटी अनु थी, जब अनाथ आश्रम में मिली थी, तो यही था कि मेरे जैसी लगती है। अनुपमा ने कहा था, अनुज ने कहा था, छोटी अनु, बिल्कुल तुम्हारी छवि है अनु। तो ऐसा ही आज राही ने कहा कि इसने तो मुझे, जया ने तो मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, मैं भी ऐसी ही थी। तो इससे भी एक हिंट मिलता है कि शायद राही को ही आगे एडॉप्शन लेनी पड़े जया की। तो बढ़िया, आपने भी यही सोचा। मजेदार रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। बाकी वसुंधरा की आज जो हुई है उस पे तो आपको भी बहुत मजा आया, तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, मज़ेदार था। आज तो मोटी बहन ने वो वाली कहावत बिल्कुल सही साबित कर दी कि आ बैल और मुझे मार। जब जैसे जिस तरीके से ताने आज मोटी माँ ने दिए हैं, और उसी तरीके से जो है लीला बहन ने मोटी माँ को जवाब दिए हैं। बाप रे बाप, मज़ा आ गया दोनों की नोक झोंक सुन के और ताने बाजी सुन के। मज़ा आया आज तो। और वो दोनों जो है वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दिए जा रही हैं। मज़ेदार था। और आज जब गौतम भी वहाँ आया है तो उनके घर की लाइटें एकदम से वो फ्लक्चुएट होने लगी हैं। तो अनुपमा समझ नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। और लेकिन जब गौतम अंदर आ गया तो अनुपमा को सब समझ में आ गया है कि ये कुछ अशुभ होने वाला है, या कुछ तो बड़ा होने वाला है। वो तो जब ये पता चला है मोटी बा को कि अनुपमा मुंबई वापस जा रही है, तो कितने उससे अहंकार से ये वसुंधरा कह रही है कि हम आपका टिकट करवा दें, अगर नहीं हुए तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और जब वसुंधरा कोठारी ने ये बोला है कि दूरी होने से जो है, तो तब तक वहाँ पे देविका का जो आगमन हुआ है कि जो है थोड़ी दूर रहने से प्यार बढ़ता है। तो देविका ने जो आज नहले पे दहला मार, आज तो जो है इसको चोरों को भी मोर पड़ गए हैं। और आज से जो डबल नहले पे दहले पड़े हैं वसुंधरा कोठारी को। आज तो जो भर के वसुंधरा कोठारी की जो बेइज्जती हुई है ना, वो तो मज़ेदार था। वो हम तो ये कह रहे थे, हम तो वो ये कह रहे थे, हम तो बस उसके बाद उसका वो मुंह, अपने होठ और मुंह दोनों सब कुछ हो ना, उसका तो बिल्कुल बंद हो गया, टोटली बंद, उसका बोलती बंद। उसके बाद फिर क्योंकि अब तो पता चल गया कि यहाँ तो शेर को सवा शेर मिल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं तो तानेबाजी करूँगी, मैं ये करूँगी, और अनुपमा तो वैसे ही चुप इग्नोर कर रही थी कि इसके क्या मुंह लगना। लेकिन आज उसकी जो है दो बाजू जो है बनकर वो माँ और ये देविका जो खड़े हैं ना, एक मतलब एक दायां हाथ और एक बायां हाथ करके
जो खड़े हुए हैं और साथ दिया है अनुपमा का, तो सबकी हंसी छूट गई है। और वसुंधरा कोठारी अपने चुपचाप होकर बैठने के अलावा फिर उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं था। और राही अब उससे पूछ रही है अनुपमा से कि आपकी पहली दिवाली कैसी थी। तो अनुपमा ने बताया कि मैंने उसके लिए वो तो बॉम्ब फूटा था, जब सारा फिर वो बताया है, मज़ेदार था। और जो अनुपमा का ये जो इस्टेब्लिश करना था कि अनुज को बहुत मीठा बहुत पसंद था, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो है अगर अनुज को मीठा बहुत पसंद था तो अब अनुज मीठे से ही नफ़रत करने लगे। अगर जैसे राही और अनुपमा में उसकी जान बसती थी, कहीं इन्हीं दो नामों से उसको नफ़रत ना हो जाए। सारे नाम बर्दाश्त कर सकता हो पर अनु और आद्या या अनु नाम बर्दाश्त ना कर पाता हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब जो है अब तो ये सब देख के ना डर सा लगने लगा है। और सब लोग डांस कर रहे हैं और ईशानी राजा को मैसेज किए जा रही है। और ये बात तोशु ने नोटिस कर ली और परी तो खैर कर ही रही है। आज जब किसी ने तो जो बोला है कि अब तो पराग के दो हाथ हैं, ये वसुंधरा ने बोला है कि पराग के दो बाजू हैं, तो शायद बा ने बोला है कि अब अपना एक हाथ काट ही लीजिए। उसका इशारा तो गौतम की तरफ था। और ये माही के दिमाग पर क्या पत्थर पड़ गए हैं कि सब कुछ जानते बूझते भी वो एक अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रही है। सच में मतलब या बस सिर्फ जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो हावी हो गई हैं कि सही गलत कुछ मायने ही नहीं रखते। सच में मेरे तो ये जो है माही का कैरेक्टर पहले भी समझ के परे था और आज भी समझ के ही परे है। को किसी ने जब डांस हो रहा है तो किसी ने उसको वो डांस करते के बीच में खींचा है, मेरे को याद नहीं है किसने खींचा था, लेकिन 2 मिनट उसने डांस किया फिर गौतम के बाजू में जाके खड़ी हो गई। सच में ये और ये तो गौतम ने कहा था कि ये मेरे चंगुल में फंसेगी तो जरूर, और आज वो फंस गई। आज वो दिन आ ही गया कि जो है अब ये इसके चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी है। आज जब प्रार्थना ने गौतम के बारे में कुछ बोला है तो अंश ने भी आज उसको टोंट मारा है, तो कुछ ताना तो दिया था कि तुम्हें इतना पसंद क्यों आ रहा है, या भाई तुम क्यों बोल रही हो किसी, अब तो गौतम तुम्हारे लिए पराया मर्द है, अंश तुम्हारा है, तो उससे उसके बारे में बात करो भाई। मतलब अब तुम्हें जो है, और आजकल तो अंश जो है ना मुझे अंश पसंद आ रहा है और ना ही प्रेम पसंद आ रहा है, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब प्रेम आया था तब ये हीरो मटेरियल टाइप का था, अब तो ये सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नज़र आता है। इसको ये क्या हो गया है, ना कोई डायलॉग है इसके पास ना कुछ है। अगर यही हाल रहा तो ये जो है कब भीड़ से भी हट जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये पराग कोठारी को क्या हुआ है, जब इसके सामने अंश की बेइज्जती की जा रही है तो ये मुंह सिल के चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? क्या ये अपने मतलब वैसे तो माँ के खिलाफ खूब बोलता है, तो अब क्या मुंह में दही जम गया है, क्या हो गया है कि जो ये अपने ये अंश का वो नहीं जो है साथ दे सकता। और आज जब ये बात हुई है कि इसने हमारे उसको बिज़नेस को बहुत आगे तक पहुंचा दिया है, तो शायद माँ ने बोला कि अपने जिस किसी ने भी बोला कि ये अपने बिज़नेस को ही नहीं पहुंचा पाते, शायद ये इनके कोठारियों में से किसी ने बोला है, आई डोंट नो किसने बोला, पर था बड़ा मज़ेदार। ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने सुजाता जी कि आज वसुंधरा को मिला देविका और बाघ की तरफ से नहले पे दहला। एक आध तो बीच में शॉट्स अनुपमा ने भी मारे, आपने उसका भी कवर किया है कि वो रॉकेट वाला शॉट जो सबने कवर किया है, क्योंकि मजेदार डायलॉग था। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, फायर था, फुल फायर। जैसे ही कोठारी सा हाउस में आए, हो गए तानों की बौछार, एक दूसरे को टॉन्ट मारना। जिस तरीके से वसुंधरा ने अनुपमा को फुलझड़ी बोला, अनुपमा ने वसुंधरा को रॉकेट बोला कि सीधा ऊपर जाता है,
सेम वही हाल है वसुंधरा के। वसुंधरा को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो वो देविका है, क्योंकि अनु भी देती है लेकिन फिर भी जिस तरीके से देविका देती है ना, वो माइंड ब्लोइंग रहता है। सामने वाले के पास जवाब ही नहीं रहता। जिस तरीके से आज कहा कि वसुंधरा ने अनुपमा को कि आप बेफिक्र होके चिंता मुक्त होकर जाइए, मुंबई रहिए, यहाँ हम संभाल लेंगे। तब देविका की एंट्री होना और कहना है कि फिर आप भी बाहर चले जाइए, ताकि दूर जाने से प्यार बढ़ेगा। हाँ, यही कहा कि आप चाहेंगी, दूर रहेंगी अपनी बेटी से तो आपका प्यार और बढ़ेगा, तो आप भी घर छोड़कर कहीं चले जाइए ताकि आपका भी प्यार बढ़े परिवार से। देविका जिस तरीके से सामने वाले को बोली हुई बात का जो रिटर्न जवाब देती है ना, वो बहुत बढ़िया रहते हैं कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता। जैसे अनु ने कहा कि जब उसने कहा, जो उसने जया को अपनी बेटी गोद लेने का फैसला किया और जया को अभी फॉस्टर में रखा है अपने साथ, तो कहा कि मेरी उम्र लंबी हो ताकि मैं इसका ख्याल रख सकूं, तो तुझे हम सबकी उम्र लग जाए। तब भी देविका ने कहा, वसुंधरा जी आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, अनु ने आपकी उम्र मुझे दे दी तो। तब भी वसुंधरा के पास कोई जवाब नहीं था और अनुपमा चुप रहो करती रहती। लेकिन देविका बहुत बढ़िया है, सबको मुंह तोड़ जवाब देती है, क्योंकि उसके जितना तेज जवाब कोई नहीं दे सकता। और आज तो जब गौतम आया, अनुपमा को गुस्सा तो था ही, लेकिन जिस तरीके से आज भी वसुंधरा जवाई जी बोलना चाहती थी फिर चुप हो गई, तब आओ गौतम जी के बजाय लीला ने कहा आओ गधेड़ा, वो तो और मजा आ गया कि वसुंधरा को एक तो लीला जवाब देती है या फिर देविका। अनु देती है बहुत कम, लेकिन मजा आता है कि वसुंधरा की टांग तो लीला ही खींच सकती है, और वो भी उसी के तरीके से। मजा आता है। और जिस तरीके से आज अनुपमा और राही का सीन दिखा, सच में बहुत अच्छा लगा। और वही मोमेंट कैप्चर किया प्रेम ने कि आप दोनों की फोटो ले लेता हूँ, वरना कब पता कब आप फिर से झगड़ा करने लगो। तब अनिल काका ने खुद तो भी वो कहा पापा फोटो, तो इसके पापा तो राजी है, पापा राजी फोटो जो होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है। ये दोनों जो खूबसूरत पल रहते, जो सेलिब्रिटी रहते, उनकी फोटो लेते उसको बोलते, तो इस मोहल्ले की मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरी फोटो लो। सच में अनुपमा और राही की जो फोटो ली, और अनुपमा ने प्रेम को भी बुलाया कि आजा मेरा प्यारा बच्चा, तब जो जली है वसुंधरा, अरे रे रे रे, वो देख के तो दिल को सुकून मिल गया। ऐसी जल भुनकर खाक हो गई कि मैं कितना भी करूं, लेकिन सब लोग अनुपमा के ही गुण गाते हैं। पराग को भी, प्रेम को भी कहा कि आपने बापूजी का ख्याल रखा तो अच्छा लगा। तब वसुंधरा ने कहा कि फिर अंश को यहाँ रहना चाहिए था, वो ख्याल रखता तो प्रेम को रहने की जरूरत क्या थी। तो तब तो ये भी बोल सकते थे ना कि फिर आपने अपने घर में अंश को क्यों रखा भाई, हाउस भेज देते, क्योंकि वो तो रह किस लिए रहा है, ख्याति की साइकोपन की वजह से ना तुम्हारे घर में। और कहते हैं कि गौतम जी नहीं होते तो अंश बिजनेस डुबो देता, तो तुम्हारा बिजनेस तो सबसे पहले गौतम डुबा कर गया था, उसने तो मदद की। और कब जब तुम्हें ये डसेगा ना, तब तुम्हें शायद अक्ल ठिकाने आएगी वसुंधरा कोठारी। लेकिन सच में जया क्यूट लग रही थी, पहले अनु से मिली, फिर राही से, फिर सबसे मिली, सच बहुत क्यूट थी। उसके अंदर भी राही की झलक दिखी, जैसे उसने कहा कि मुझे मेरा बचपन याद आएगा, लेकिन मेरे जैसी मत बनना। सही कहा अनु ने, नहीं बाबा एक ही राही काफी है, दूसरी नहीं चाहिए। और दोनों माँ बेटी जो मिठाई लेने गई, वहां पे उन दोनों का जो प्यार दिखाया और कहा कि पॉप साहब से कितना प्यार करते थे,
तो वही बात उसने बताई जब दिवाली में पहली बार अनु को पता चला था कि अनुज उससे प्यार करता है, 26 सालों से करता आ रहा है। तो बेटा इसी 26 साल के प्यार को तो तुमने तोड़ा है, और आज बोल रही हो कि पापा आपसे कितना प्यार करते थे, दोनों को जुदा करके अब तुम पूछ रही हो। सच में राही, तुम भी कमाल ही हो। और यहाँ पे आज तोसो ने नोटिस किया इशू को, जब सब लोग डांस कर रहे थे, वो मैसेज कर रही थी और राजा को देख रही थी। मुझे लगता है तोसो ही ईशानी और राजा का भांडा फोड़ेंगे, लेकिन राजा को भी शर्म आनी चाहिए, वो खुद शादीशुदा है। और परी कितनी अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी वाइफ मिली है। जिस लड़की ने तुम्हें ठुकराया, तुम फिर से उसके चंगुल में फंस रहे हो। शर्म करो और मीता अपने बेटे पर ध्यान दो, माही पर ध्यान देना बंद करो, वरना तुम्हारा बेटा ही हाथ से निकलता जा रहा है, तुम्हारा मुंह काला करवाएगा वो। जब देविका ने पूछा कि तू नाराज क्यों है थोड़ी सी, तो कहा कि कल मैं जा रही हूँ। अब इस घर में सिलवटें तो रहेगी लेकिन थोड़ी सी है, लेकिन इतनी सिलवटें है कि प्रेस करने से सीधी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये सिलवटें वो सिलवटें है कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। अनुपमा, अब तो माही का सामने आया है। धीरे धीरे जिस वक्त परी की बात अनुपमा को पता चलेगी, तब बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो परी के लिए स्टैंड भी लेगी। अब देखते हैं अनुपमा मुंबई जा पाती है या नहीं, 6 बजे की ट्रेन पकड़ पाती है या नहीं। इस बार तोसो अच्छा काम करेगा सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और एक पिता का फर्ज भी निभा। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज। आपकी ऑडियो में से आपकी आवाज खुश हो के निकल रही है कि किस तरह आपको मजा आया है आज वसुंधरा के जवाब जो उसको मिले हैं, जो पहले तो बा ने दिए है गधेड़े और ये वो सब, और फिर देविका ने आके सीधा बोलती बंद कर दी कि आप भी दूर चली जाइए ना अपने परिवार से। तो बढ़िया, और रिव्यू भी आपका बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यूज। नमस्ते अंजलि जी। जी मैं सोच रही हुई ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मारा कि क्या बात करो, ये तो अमेजिंग है। मैं भी कितने पागल हूँ कि मेरा तो इस अभिमान की बेटी है, अबीरा की बेटी है। वैसे अबीरा की पूरी तरह परछाई है ज़्यादा से ज़्यादा मामले में, लेकिन क्या सेंसिबिलिटी है। आजकल के बच्चे फ़ोन को स्मार्टली हैंडल करके अपनी दादा सौ को लोकेशन भेजती। और मैं भी कितना पागल हूँ कि बेटी ये तो कम कैसे सोच सकना चाहिए बस। पर वहाँ से भी उठ गई और अपने माँ बाप को बचाने के लिए आ गई। ये युवराज भी इतना घटिया है, वही घिसा पिटा हंसना। अब ये वो लेके आएंगे सब पुलिस सब एक होके सब काजल भी उसको गला लगना चाहिए ताकि सब प्रार्थना करें कि वो बच जाए इस घटिया युवराज। इसने आधे से आधे जेल पहुंचना ही चाहिए, हरकतों की वजह से जेल ही पहुंचना चाहिए, और क्या उन्हें जहन्नुम में पहुंचना चाहिए। अभी देखते हैं वो दादा सो माधव जी कैसे उन्हें पकड़ लेते हैं, देखते हैं। पर कहानी के हिसाब से राम जी ने उसको रास्ता दिखा रहे थे, तो प्रार्थना भी की और आप खुद का भी काम करना पड़ता है ना। सो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, जिस तरीके से युवराज ने अबीरा का हाथ पकड़ा और अबीरा समझ गई कि ये कोई और है, अरमान नहीं, तब वो चिल्लाने लगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे संजय फुफासा है, माधव है, ये लोग जब अबीरा बोल रही है तब भी ये लोग उसके पास नहीं जा रहे, उससे बचा तक नहीं सके, फिर क्या काम का। और सबसे बड़ी बात तो मुझे अबीर की लग रही है कि कैसा भाई है कि अपनी बहन की सुरक्षा तक नहीं कर पाया। जब वो चिल्ला रही है कि अरमान नहीं है, तो क्या भाग के अपनी बहन के पास नहीं आ सकता था? एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देख रही है और वो उसके पीछे भाग रही है, लेकिन यहाँ पे अबीर क्या कर रहा है? कुछ नहीं।
ये भाई है या कौन है यार? अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर सकते तुम। ना वो अरमान के साथ गया, ना उसने ढंग से किसी को पता नहीं कि मायरा कहाँ है। और मायरा ना भी हमारी कितनी स्मार्ट है, जिस तरीके से अरमान वो गाड़ी में बैठा वैसे वो भी बैठ गई, लेकिन वो घर में वापस नहीं गई। और सब लोग आए बाहर, जब मायरा चिल्लाई तब उन लोगों ने देखा कि वो दरवाजे के पास खड़ी थी। अबीरा ने कितनी जोर से वो दरवाजा पकड़ के रखा, कोई भाग के उसके पास आया लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। मतलब क्या दिखा रहे वही समझ में नहीं आता मुझे। कितनी बड़ी गलती है यहाँ पे। बाद में पुलिस को फोन करके क्या फायदा। और एक बात अच्छी हुई कि अबीरा सब जगह सबूत छोड़ कर गई। जैसे उसने वो विग निकाली, मूछ निकाली, दाढ़ी निकाली, वो तब जाकर उसे पता चला कि युवराज है, जबकि उसे पता था कि जब वो सिलेंडर देखा तब उसे एक बार शक हुआ भी था। उसकी गट फीलिंग भी आ रही थी उसे कि कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो ज़रूर है। लेकिन आज युवराज को उसने देख लिया, इसलिए उसने हाथ का ब्रेसलेट भी फेंका जब वो दो रास्ते आए वहाँ पे। और यहाँ पे मायरा भी कितनी क्यूट है, कान्हा जी को प्रार्थना कर रही है कि मिस्टर कान्हा प्लीज़ यहाँ पे दो दो रास्ते हम कहाँ से जाए, अब कुछ तो क्लू दिख दीजिए कि मम्मा किस तरफ गई है। मैं दाद देती हूँ इस मायरा की, सच में जिस तरीके से उसे रोल दिया है मेकर्स ने, सच में बहुत बढ़िया तरीके से वो निभा रही है। सब लोग घर पर ही है, अबीर तक घर पर है यार, अपनी बहन को ढूंढने तो निकल, कुछ नहीं करता है, फिर किस बात का ये भाई है। चलो, और यहाँ पे वो आ गया लेकर उसे बाबा वगैरह रस्सी भी बांध दी, और वो बेहोश है तभी वो मारने भी जाता है, लेकिन तब तक अरमान भी आ जाता है और वो डंडा फेंकता है। चलो, एक बात अच्छी है कि सिर्फ वहाँ पे युवराज है और कोई नहीं है, उसके गुंडे तक नहीं है। अब अरमान ने पहले तो उसे बहुत मारा, लेकिन बाद में जब उसने मारा तो उसने वहां पे दर्द दिया जहाँ पे उसने इंजेक्शन लगाया था, इसलिए वो फिर से बेहोश होने लगा। तो उसने मारा कि अबीरा को हाथ मत लगाना, लेकिन अब डर लग रहा है क्योंकि मायरा भी इतनी बदमाश और क्यूट है और चालाक है कि वो गूगल पे देख रही है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। वाह बेटा, और उस फोन से ही उसने अपने दादा को भी फोन करके बता दिया कि वो कहाँ है, लोकेशन तक भेज दी। वाह बेटा, क्या बात है। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वो बच्ची कार में बैठ भी गई और अपने पापा के साथ चली भी गई, और यहाँ पे ये लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहे बैठे हुए। सिर्फ चिल्लाना, पैनिक होना आता है, लेकिन समझदारी से काम लेना किसी को नहीं आता, सच में। और अबीर भी वैसा ही है। अरे तो उसका भाई है, बड़ा भाई है, तो अपनी बहन को बचाने के लिए जाता तो सही कम से कम, बट नहीं, वो भी वहीं पे वहीं है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जा रही है अपनी माँ को बचाने। अब जो प्रीकेप में दिखाया कि वो मार बंदूक, अबीरा को भी होश आ गया है, वो बंदूक मारना चाह गोली मारना चाहता है, लेकिन वो कुछ करते दोनों, लेकिन बाहर आ जाती है। मम्मी पापा बोलते पता नहीं युवराज उसको ना पकड़ ले, होगा तो कुछ नहीं, तब तक तो माधव जी लेकर आ ही जाएंगे पुलिस। लेकिन फिर भी मायरा को आना ही नहीं चाहिए था बाहर, वो गाड़ी में ही ठीक थी, कम से कम सेफ तो रहती। लेकिन नहीं, उसे अपनी मम्मी को जो बचाना है, आखिर है तो अबीरा की बेटी, तो शांति से कैसे बैठेगी। लेकिन सच में है बहुत क्यूट हमारी मायरा, जो उसने दिमाग पाया है और जिस तरीके से उसकी स्टोरी लाइन लिखी गई है ना, बहुत माइंड ब्लोइंग है। और उस तरीके से खूबसूरती से जो निभा रही है वो उससे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है और ब्यूटीफुल है। बहुत बढ़िया है मायरा, सच में। इसकी बातें, समझदारी की बातें सुनकर सच में उस छोटी अनु की याद आ गई, जब अनुज और अनुपमा ने छोटी अनु को गोद लिया तो वो भी ऐसी ही बातें करती थी। देखते हैं, अब कल बस तो जाएंगे, दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि दिवाली की पूजा में दिखाई दिया है आगे का तो। लेकिन सच में मुझे
पद्दर्स पर और अबीर पर बहुत गुस्सा है। वो इतना चिल्ला रही है और लोग भी भाग रहे हैं पागलों के समान। अरे उसको बचाना चाहिए अबीरा को, उसके बजाय भागने का काम कर रहे हैं सबके सब। क्या यार, देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। और युवराज ने ये भी बता दिया कि तुम्हारी वजह से मेरा आधा खानदान जेल में है और तुम्हारी वजह से मेरे ताया जी भी गए, तुमने मेरे भाई की भी शादी करवाई। तब जाकर उसे समझ में आया कि उसने प्रियांशु और जो उसकी शादी करवाई थी तो वो युवराज के ताया जी है, यानी सभी के सभी क्रिमिनल। यही कहा ना अबीरा ने, एक भी ढंग का नहीं। तुमने गोली मारी मेरी माँ को, तुमने खून किया, इसलिए तुम्हारा परिवार जेल में गया। सही तो कहा उसने। अब देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। सो रावण की लंका में से श्री राम ने जो है अपनी जो सीता है उसको छुड़ा लिया है, उस युग में भी और आज के युग में भी। तो रावण तब भी नाकामयाब था, अब भी नाकामयाब है, मगर ये रावण शांत रहने वाला नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके रिव्यूज अच्छे, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.